श्री राम। भैया, हवा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ लव, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्रलय आने को है। देवर्षि, ये हम क्या देख रहे हैं? साक्षात शिव को लव कुश ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा, कदापि शुभ नहीं होगा। मैं भी चिंतित हूँ वायुदेव, ये तो घोर अमंगल का संकेत है। प्रभु, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लवकुश ये कर रहे हैं और आप शांत बैठे हैं। आपके जिस अंश को वाल्मीकि ने साधना करके सिद्ध किया है, उसे ये बालक ले जाना चाहते हैं। आप उन्हें रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं करते? देवी, इस सृष्टि में प्राणी का हर कर्म पूर्व निर्धारित होता है। लव कुश जो भी कर रहे हैं वो पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि हर कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है देवी। फिर हम उन्हें रोकने वाले कौन हैं? भैया, भगवान शिव को देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे। हाँ लव, शीघ्र आश्रम चलो। हे प्रभु, ये क्या हो रहा? ये तो किसी बहुत बड़े अनर्थ का संकेत है। इस भूलोक में यदि किसी भी प्राणी से कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। माँ, देखो हम क्या लाए हैं। अरे, तुम दोनों महादेव को कहाँ से ले आए? हम इसे वन से लाए हैं। हमने सोचा वहाँ वन में इसकी कोई पूजा नहीं करता होगा, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। हम इसे गुरुदेव को देंगे, वो देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे और वो इनकी पूजा भी करेंगे। चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। भारद्वाज, हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। गुरुदेव, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी के हाथों अशुभ कार्य हुआ है, क्योंकि प्रकृति का जो ये प्रकोप दिखलाई पड़ रहा है वो बड़ा ही अनर्थकारी है प्रभु। देखिए गुरुदेव, हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये शिवलिंग हमें वन में मिला। ये शिवलिंग हम इसलिए लाए हैं
ताकि अब इसकी आश्रम में स्थापना कर सकें। हाँ गुरुदेव, महादेव बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है बच्चों, लाओ इसे हमें दे दो। ओम पृथ्वी शांति, ओम वनस्पते शांति, ओम रेधा शांति, सर्वगुण शांति शांति शांति। गुरुदेव, मेरे लव कुश से कोई भूल तो नहीं हुई? इस शिवलिंग को यहाँ लाते ही ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गई। आपके हाथों में आते ही सब कुछ शांत हो गया। नहीं पुत्री, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। आप सब लोग जाइए, अनावश्यक चिंतित ना होइए। नारायण नारायण। महादेव, ये हम क्या देख रहे हैं? प्रभु श्री राम के पुत्रों द्वारा आपका अपमान हो गया है। मुनिवर, अपमान वो होता है जो जानबूझकर सोच समझकर किया जाए। किंतु प्रभु, जो कुछ भी हुआ है वो फलित तो होगा, अच्छा या बुरा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इस अपराध का दंड कौन भोगेगा, लवकुश या फिर महर्षि वाल्मीकि? आप कुछ तो बताइए महादेव। देवऋषि, नियति के चक्र में सब कुछ निश्चित है और ये चक्र कभी नहीं रुकता। वही तो मैं कह रहा हूं प्रभु, जो कुछ भी हुआ है उसका दंड किसी को तो भोगना ही होगा। यदि आप बता दें मुझे तो आपकी बड़ी कृपा होगी महादेव। देवऋषि, हम बस आपको इतना ही बता सकते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गुरु और शिष्य के बीच का प्रकरण है। अब देखना यह है कि ये भार कौन उठाता है, गुरु या शिष्य। लवकुश, तनिक इधर तो आओ। क्या हुआ माई? जरा देखना ये फल कैसे है। अरे देख क्या रहे हो? यही कि ये फल बहुत सुंदर है। अरे मैं स्वाद की बात कर रही हूँ। स्वादिष्ट हैं या नहीं, चख कर बताओ। अच्छा ये बात है। लव, चखो। भैया आप बड़े हो, पहले आप। माई, आप प्रतिदिन हमसे फल चखने क्यों कहती है? क्योंकि तुम्हारे चखने से फल और भी मीठे हो जाते हैं। अरे लवकुश, मेरे साथ शीघ्र चलो। क्या हुआ, कोई संकट? पहले चलो तो। अब तुम दोनों इसमें अपने हाथ डालकर निकालो और द्वार पर छाप लगाओ। इससे क्या होगा? शुभ ही शुभ होगा। इससे मेरा घर पवित्र हो गया और जहाँ लव और कुश होते हैं वहाँ शुभ ही शुभ होता है। तुम दोनों वो शिवलिंग कहाँ से लेकर आए थे?
जहाँ से भी लेकर आए थे, पता है उस कारण आश्रम पर संकट आने वाला है, घोर संकट। और तुम दोनों को तो महादेव स्वयं दंड देंगे। बहुत बड़ा अपराध किया है तुम दोनों ने। और लव, तुम तो नहीं बच सकते। तुम्हें तो महादेव जी अपने त्रिशूल से मारेंगे। हमें क्यों मारेंगे? हमने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, शिवलिंग वहाँ से उठा कर आए हो और कहते हो हमने कुछ नहीं किया। तुम दोनों महादेव का क्रोध नहीं जानते। महादेव अपनी तीसरी आँख खोलते तो ये धरती नहीं बचती। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि महादेव रुष्ट है? चलो हमें क्या, जैसी करनी वैसी बननी। तुम जानो और महादेव जाने। भैया, यदि ये सच कह रहा है तो बहुत बुरा हुआ। हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो इसकी बात पर विश्वास मत कर। चल जाकर माँ से पूछते हैं। माँ, माँ। क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे चीख क्यों रहे हो? माँ, हमें बताइए कि हम जो शिवलिंग लाए थे उसके कारण कुछ संकट आने वाला है क्या? संकट? ये तुम क्या कह रहे हो? महादेव तो संकट दूर करने वाले हैं। उनके कारण संकट आ कैसे सकता है? पहले ये बताओ, ये तुमसे किसने कहा? माँ, वो विकट कह रहा था कि हमने शिवलिंग लाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। और वो कह रहा था कि शिवजी हमसे रुष्ट हो गए हैं और वो हमें दंड देंगे। क्या ये सच है माँ? माँ, क्या सच में महादेव को बहुत क्रोध आता है? हाँ माँ, और क्या वो हमें त्रिशूल से मारेंगे? नहीं बेटे, महादेव कभी क्रोधित नहीं होते हैं। वो तो बहुत भोले हैं। वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते हैं। माँ, कोई कह रहा था कि वो बहुत क्रोधी है और आप कह रही है कि वो बहुत भोले। सच क्या है माँ? आओ बैठो। सच तो ये है बेटे कि यदि वो क्रोध करते भी हैं, वो शीघ्र ही शांत भी हो जाते हैं। इसीलिए उनका दूसरा नाम आशुतोष भी है। आशुतोष का अर्थ ये है शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला। महादेव तो बहुत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। आपको कैसे पता कि वो बहुत भोले हैं? माँ बताओ ना, आपको कैसे पता? जनकपुरी में राजा जनक के यहाँ भगवान शिव का एक धनुष था। जनक की पुत्री सीता उस धनुष को प्रतिदिन उठाकर खेल खेल में इधर से उधर रख देती थी, जबकि उस धनुष को और कोई भी हिला नहीं सकता था। लेकिन महादेव सीता से भी कभी रुष्ट नहीं हुए थे। लेकिन माँ, देवी सीता ने तो धनुष उठाया था। हम तो साक्षात शिवलिंग ले आए हैं। इस पर भी वो रुष्ट हो सकते हैं? नहीं बेटे, महादेव उस पर भी रुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एक बार की बात है, जनकपुरी में सीता का स्वयंवर था। तब अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम स्वयंवर में आए और उन्होंने जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो धनुष टूट गया। महादेव को तभी भी क्रोध नहीं आया था। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, इसीलिए तो वो भोले शंकर हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विकट हमें डरा रहा था। माँ, क्या महादेव को कभी क्रोध नहीं आया था? एक बार आया था। कब आया था? बताओ ना माँ। महादेव शिव की पत्नी माँ सती अपने पिता दक्ष के घर जाने के लिए महादेव से हट कर रही थी। स्वामी, मुझे पिताजी के घर गए हुए बहुत समय हो गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार जाकर उन्हें मिल आऊं। देवी, आपके पिताजी हमारे ब्याह से असंतुष्ट हैं।
और वो अब भी सामान्य नहीं हुए होंगे। किंतु स्वामी, अब तो उनका क्रोध शांत हो गया होगा और वे एक महायज्ञ भी करवा रहे हैं। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। उस यज्ञ में सभी भाग लेंगे, देवता, यक्ष, गंधर्व। सती, आपके पिताजी ने हमें छोड़कर सबको आमंत्रित किया है। हम बिना बुलाए उस यज्ञ में कैसे जा सकते हैं? स्वामी, शुभ कार्य में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बेटी हूं और आप उनके दामाद। देवी, वो सब तो ठीक है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि महाराज दक्ष चाहते ही ना हो कि हम वहां आए और हमें वहां अचानक देखकर वो अप्रसन्न ना हो जाए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। वे हमारे पिता हैं। वे हमें देखकर अति प्रसन्न होंगे। आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं देवी, हम नहीं जा सकते। नहीं स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। यदि हम आपको मना कर दें तो भी? क्षमा करें स्वामी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। मुझे अचानक वहां देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी, मुझे आज्ञा दे। देवी, आप हमारी इच्छा के विरुद्ध जा तो रही हैं, किंतु आपको तनिक भी ज्ञात नहीं कि आपकी इस यात्रा का परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाला है। अत्यंत भयंकर। और इस तरह माँ सती अपने पिता के घर चली गई और महादेव फिर ध्यान करने बैठ गए। माँ सती बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गए। हाँ, उनके पिताजी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए होंगे और उनका बहुत आदर और सत्कार भी किया होगा। नहीं बेटे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें देखकर वहां पर कोई भी प्रसन्न नहीं हुए। ना उनका आदर हुआ और ना ही सत्कार। पिताजी, इस यज्ञ में आपने मेरे स्वामी को यज्ञ भाग नहीं देकर उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। जिसकी सारी सृष्टि पूजा करती है, आप क्या समझते हैं? आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा? ये महायज्ञ है पुत्री, इसमें उनका ही यज्ञ भाग निकाला गया है जो देवता है। तो क्या आप महादेव को देवता नहीं समझते? पुत्री, तुम ये भूल रही हो कि तुम दक्ष प्रजापति से विवाद कर रही हो, जिसका सम्मान तीनों लोग करते हैं। किंतु वही प्रजापति महादेव का सम्मान करना नहीं जानते। जय श्री राम।